हम लोग कुछ परसेंटेज के सवाल देखते हैं। फाइंड 8% ऑफ 200 125 और 25% ऑफ 25। दो सवाल देखते हैं। कुछ नियमों पे हर नियम पे कुछ न कुछ सवाल देख लेंगे। पुनः आप अभ्यास करेंगे तो कुछ न कुछ आप जरूर सीख सकते हैं। ठीक है, मूल बात अभ्यास है। आइए, सॉल्यूशन नंबर 1। 8% ऑफ 125। आप का मतलब हिंदी में का ही होता है और का मतलब मैथ में गुणा हो जाएगा। 8 परसेंटेज का साइन हटेगा तो बटा में 100 आएगा इंटू 125। ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 25 बार में ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा ये 5 बार में, इक्वल टू कितना हो गया बाबू 10। अर्थात 8% 125 का 8% मान जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के आप ऐसे भी समझ सकते हैं व्यवहारिक तरीके में। अगर 100 में 8 तो 25 में 2 ही ना हुआ, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं। 25% ऑफ 25। ठीक है, या 25/100 इंटू 25। ये 4 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कटा, 4 से कटा दोगे इसे तो 4 6 जा 6.25। आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए कुछ और सवाल देखते हैं, उदाहरण ही है सब। ठीक है, आइए। यानी 36 का कै परसेंटेज 9 होगा? सिंपल सा है, 36 का चौथा भाग है, 1/4 यानी 25%। 25% ही होगा, बट ऐसे लगाएंगे हम 9 इंटू 100/36। 9 1 जा 9, 9 4 जा, या 4 1 जा 4, 425 इक्वल टू हम कर सकते हैं 25%। या इसी को हम लगा लें, ऐसे भी लगा सकते हैं। लेट x परसेंटेज ऑफ 36 इज 9। तो x का मान बता देंगे तभी भी हो जाएगा। आइए देखें, 36 इंटू x परसेंटेज का साइन हटेगा बटा में 100 इक्वल टू हमें मिल गया 9। क्या मिला भैया 9। ठीक है, इसको 9 कर लेते हैं, 96 हो गया था, सॉरी। या x इक्वल टू हो जाएगा 100 से इधर क्या है डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 100 और 36 से इसमें मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 25। अर्थात x का मान हमारे सामने आया है बाबू 25%। ठीक है, ये भी आसान है। प्राप्तांक गुणे 100 बटा में पूर्णांक। प्राप्तांक ऑफ 10th मार्क इंटू 100 अपन टोटल मार्क। अर्थात टोटल हमारा 36 है, 36 में से 9 लिए हैं तो प्राप्तांक हो गया 9 गुणे 100 बटा में 36, अर्थात टोटल हो गया इक्वल टू 25। दूसरा सवाल वही सवाल है, बट ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें हम लोग। कह रहा है कि फाइंड ए नंबर हुज 8% इज 6। इसको मिटा दे। फाइंड अ नंबर
हुज 8% इज 6। देखो भैया 100 में 8 भाग लिया है तो उसको 6 मिला है, हमको 100 बताना है, यही सवाल है। अर्थात वह संख्या बताइए जिसका 8% 6 है। 8% क्या है? 6 है। अच्छा, लेट द नंबर इक्वल टू हमने मान लिया x। अब 8% ऑफ x इक्वल टू 6, या 8% का साइन हटेगा तो बटा में 100 जुटेगा, इंटू x इक्वल टू 6, या x इक्वल टू 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। चलो इसे काट देते हैं। 4 2 जा 8, 4 25 बार में कट जाएगा। 2 3 जा 6, या इक्वल टू कितना हो गया भैया? 75। क्या हो गया? 75। तो हम कह सकते हैं कि 8% ऑफ 75 इज 6। ठीक है, या इसको और बहुत छोटे तरीका में हम लगा सकते हैं, बहुत सिंपल से, प्यार से, आराम से। कैसे? आइए, हम 100 में 8वां भाग यानी 8% का मान दिया है ना, तो हम 8% इक्वल टू कर सकते हैं, ट्रिक हो जाएगा। 8% इक्वल टू मान लेते हैं 6 हो गया, तो 1% का मान हो जाएगा बेटा 6/8। तो कोई भी अपने आप में वैल्यू जो है 100% के बराबर होती है, तो 100 के बराबर हम मान लेते हैं। 100% इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 6/8। देखो जो प्रोसेस है वही है, 6 इधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। 6 मल्टीप्लाई बाई 100 या 100 मल्टीप्लाई बाई 6, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्रम विनिमय नियम हो गया है। स्थान परिवर्तन से गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। आइए, 4 2 जा 8, 4 25 बार में 2 3 जा 6, अर्थात 75। दोनों तरीक़े से देख लीजिए, सिंपल सा है। तो कंपटीशन सवाल में हम जितना इजी लगाएंगे, जितना ट्रिक का प्रयोग करेंगे, उतना ही हम सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। अन्यथा थ्योरी तो है ये है भैया, थ्योरी है, लाइफ टाइम विधि है, और यह जो है क्षणिक विधि है। बशर्ते ही अगर इसका अभ्यास हमें अच्छे से आएगा तो यह समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए आइए कुछ और सवाल देखते हैं। फाइंड, प्राप्त करो, फाइंड 9% ऑफ रुपीज 700। हमें 700 रुपये का 9% बताना है। सिंपल सा है, 100 रुपया में 9 रुपया, तो 700 में 63 रुपया। सिंपल सा है, लेकिन लगाएंगे कैसे? सॉल्यूशन चाहे सॉल्व लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हल कैसे होगा? 9% ऑफ 700 रुपीज 700, 9/100 मल्टीप्लाई बाई 700, 00 से 00 कैंसिल हुआ, 9 7 जा 63। कोई दिक्कत? ठीक है, बस परसेंटेज का साइन हटा है, बटा में 100 आ गया है। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। 2/3% ऑफ 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर, METRES। कहीं कहीं METRE देता है, कहीं पे METRE करता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मीटर आप समझ रहे हैं। ठीक है, आइए 2/3% का साइन हटेगा तो बटा में क्या आएगा भैया? 100। ठीक है, आई इंटू कितना हो गया? 75। अब आप यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 कर ली, तो भिन्न की भाग क्या होती है? पलट जाएगी, गुणा में जाएगी तो पलट जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/100 मल्टीप्लाई बाई 75। कटा दीजिए ना इसे, देखो कट गया। कितने बार में? 4 बार में। ये कटा 3 बार में, 3 से 3 कट गया, अर्थात क्या मिला हमें? अच्छा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 या इक्वल टू 0.5
5 मीटर, या हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक है।